Hello everyone, I hope you all are fine. Welcome to another session of Disha the Unique Guidance. In this session, I have not brought anything new for you. As you remember, आपसे मैंने पिछले वाले वीडियो में या पिछले सेशन में 3 वर्ड डिस्कस किए थे, दैट इज़ सी, लुक एंड वॉच. और मैंने आपको ये सेंटेंसेस एज अ पार्ट ऑफ असाइनमेंट भी दिया था कि आप इनको चाहे तो अपने आप से ट्राई कर सकते हैं. एंड इन दिस सेशन वी विल डिस्कस दीज सेंटेंसेस टुडे. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट. ओके, आई होप आपको तीनों वर्ड्स के बीच का डिफरेंस याद होगा. सी हम तब बोलते हैं जब हम किसी चीज़ को हम ज़्यादा टेंशन के साथ नहीं देखते. ओके, सिर्फ देखा और अपनी नज़र हटा ली. लुक होता है कि जब हम अपनी आइज़ को डायरेक्ट करते हैं कि किसी चीज़ को देखने के लिए एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में. और वॉच होता है जब हम किसी चीज़ को बहुत अटेंशन के साथ में देखते हैं या बहुत केयरफुली देखते हैं. ये 3 डिफरेंस हैं इन तीनों के बीच का बेसिक. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट सेंटेंस. व्हेन आई वाज गोइंग टू टेम्पल आई डैश एन इंजर्ड डॉग. अब देखिए, आप मान लीजिए ऐसे आप टेम्पल जा रहे थे, जाते जाते आपने यहाँ पर एक डॉग देखा, वो इंजर्ड था, बस आपने देखा और आप आगे चल पड़े. अगर आप वहाँ पे रुकते, आपने उसकी मदद नहीं करी, कुछ नहीं किया, अभी हमें इसके पास कोई बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास है नहीं कि रुक के मदद करी ना करी, तो सिर्फ हमने देखा और हम आगे चल पड़े. तो अब आप जानते हैं कि यहाँ पे जब हम किसी ऐसी चीज़ को डिनोट करना चाहते हैं कि हमने सिर्फ उस चीज़ को टेम्प्रेरी देखा और वी मूव फॉरवर्ड, तो उस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं सी. अब सिंस हमारा सेंटेंस जो है पास्ट में, क्योंकि इसके आप देखिए फर्स्ट क्लॉज 1 जो है, अब ये हमारी क्लॉज 1 है और ये क्लॉज 2 है. ओके, जब हमारी क्लॉज 1 है, जब वो पास्ट में है तो क्लॉज 2 वो भी पास्ट में होगी. तो सी की सेकंड फॉर्म होती है सॉ, तो यहाँ पे आ जाएगा सॉ. व्हेन आई वाज गोइंग टू टेम्पल आई सॉ एन इंजर्ड डॉग. सेकंड सेंटेंस, ही वॉज डैश एट समथिंग एल्स व्हेन आई कॉल्ड हिम आउट. अब देखिए, मैं किसी पर्सन के बारे में बता रहा हूँ कि मैंने उसे आवाज़ दी और वो कहीं और देख रहा था. इट मीन्स उसकी वो अपनी मर्जी से कहीं और देख रहा था. उसकी मतलब उसका एक कंसेंट उस चीज़ में इन्वॉल्व था कि वो कहीं और देख रहा था. अब हम यहाँ पे अब देखिए 2 वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, या तो आप वॉच यूज़ कर सकते हैं, ही वॉज वॉचिंग समवेयर. अच्छा, आपको पता है यहाँ पे वॉज यूज़ हो गया, तो वॉज के साथ में आपको पता है कॉन्टिन्यूस फॉर्म ही यूज़ होगी, तो या तो वॉचिंग यूज़ कर लेंगे या फिर हम लुकिंग यूज़ करेंगे. बट अगर आप ध्यान से देखें तो हम अगर जब भी हम किसी चीज़ को when we refer to seeing at particular direction, तो हम वहाँ पे look यूज़ करते हैं. अब वो किसी और डायरेक्शन की में देख रहा था, अब वो उस डायरेक्शन में क्या देख रहा था हमें नहीं पता, तो हम यहाँ पे वॉच नहीं यूज़ कर सकते, बिकॉज हमें नहीं पता कि वहाँ पे वो केयरफुली देख रहा था नहीं देख रहा था. तो यहाँ पे हम वॉच नहीं यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे लुकिंग. ही वॉज लुकिंग एट समथिंग एल्स व्हेन आई कॉल्ड हिम आउट. ओके, आई होप आपको ये वाला सेंटेंस समझ में आ गया होगा. नाउ डैश आउट देयर इज अ स्नेक इन द ग्रास. अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि सी, लुक और वॉच में से हम ये जो वॉच होता है ना, इसको हम किसी को अलर्ट करने के लिए या किसी को हम वार्निंग देने के लिए भी यूज़ कर लेते हैं. ओके, तो यहाँ पे आपने देखा होगा एक फ्रेज होता है वॉच आउट. वॉच आउट का मतलब होता है बी केयरफुल, गेट अटेंटिव. इस तरीके का जो भी फ्रेज होता है उसके लिए हम वॉच आउट को यूज़ करते हैं. वॉच आउट, देयर इज अ स्नेक इन द ग्रास. ओके, डैश आई डोंट वॉन्ट टू फाइट विद एनी वन एंड दस आई एम लिविंग. अब देखिए, यहाँ पे अगर हमें अपना पॉइंट रखना होता है, तो हम किसी की अगर इंटेंशन लेना चाहते हैं कि भाई हमें अपना पॉइंट देखना है, तो हम 2 वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, या तो हम लुक भी यूज़ कर सकते हैं या हम सी भी यूज़ कर सकते हैं. अब ये आपके लिए कंपलसरी नहीं है कि आप दोनों में से कौन सा यूज़ करोगे. दोनों ही यहाँ पे यहाँ पे एक ही तरीके का मीनिंग नोट करते हैं. तो आप इधर यहाँ पे या तो सी लिख दीजिए या फिर आप लुक लिख दीजिए. दोनों में से कोई भी आ सकता है. दोनों में से अगर आप कोई भी यूज़ करेंगे, लेकिन वॉच नहीं आएगा. वॉच का मैंने आपको बता दिया, जब तक यहाँ पे केयरफुली लॉन्ग टाइम के लिए अटेंशन ना हो तब तक आप उस वॉच यूज़ नहीं करेंगे. तो आप ये भी बोल सकते हैं, सी आई डोंट वांट टू फाइट विद एनीवन एंड दस आई एम लिविंग. लुक आई डोंट वांट टू फाइट विद एनीवन एंड आई एम लिविंग. तो दोनों ही सेंटेंस अपनी जगह पर ठीक है. डैश इंडिया वर्सेज साउथ अफ्रीका एक्सक्लूसिवली ऑन स्टार स्पोर्ट्स. ओके, अब देखिए इंडिया वर्सेज साउथ अफ्रीका, हम एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे क्रिकेट मैच की बात हो रही है. अब क्रिकेट मैच है वो एक टीवी पे आएगा, मतलब एक चैनल पे आएगा. चैनल कहाँ पे देखते हैं हम? टीवी पे. अब टीवी को हम देखेंगे तो जाहिर सी बात है उस पर हम अपने पूरा अटेंशन और केयर के साथ में देखेंगे. प्लस जो भी पिक्चर्स होंगी टीवी के अंदर वो मूविंग होंगी. दे विल नॉट बी स्टेबल और स्टिल पिक्चर्स, इट विल बी अ मूविंग पिक्चर. ओके, सो यहाँ पे हमारा आ जाएगा वॉच. मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि जब हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो मूविंग होता है तो हम वॉच यूज़ करते हैं. वॉच इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका एक्सक्लूसिवली ऑन स्टार स्पोर्ट्स. फिफ्थ सेंटेंस है, हिस्ट्री हैज़ डैश मैनी डायनेस्टीज चेंजिंग एंड रूलिंग द थ्रोन ऑफ दिल्ली. अब देखिए यहाँ पे जो ब्रैकेट है ना, यहाँ पे हमारे को जो लिखना है वो वर्ड लिखना है विटनेस. ध्यान से समझिएगा.
यहाँ पे हम आना चाहिए हिस्ट्री हैज़ विटनेस्ड, ओके। बट विटनेस के लिए अब हमारे पास, हमें विटनेस तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि हमारे ऑप्शन तो 3 ही है, सी, लुक एंड वॉच। तो देखिए अगर आप किसी चीज़ को देखते हैं, अगर आप एक जो हमारा ये वर्ड होता है ना सी, इसका एक मीनिंग होता है कि मैं आई हैव विटनेस दिस थिंग, ओके। इसका एक मीनिंग विटनेस भी होता है। तो जब भी आप किसी से पूछेंगे, जब आप मान लीजिए अगर आप किसी कोर्ट की प्रोसीडिंग में अगर आप किसी से ये पूछना चाहते हैं कि डिड यू सी हिम स्टीलिंग द पर्स, तो आप इस तरीके से नहीं बोल सकते डिड यू वॉच हिम स्टीलिंग द पर्स और डिड यू लुक एट हिम स्टीलिंग द पर्स, ऐसे नहीं बोल सकते आप। सी का मतलब जो होता है ना, इसका मतलब एक विटनेस करना भी होता है कि आपने किसी काम को विटनेस करा। तो यहाँ पे हम जो विटनेस के जो हम सिनोनिम बनाकर लिखेंगे दैट इज हम सी। अब हमें पता है कि हमें यहाँ पे थर्ड फॉर्म लिखनी है परफेक्ट फॉर्म, क्योंकि हैज़ आया हुआ है, हैज़ के साथ में परफेक्ट फॉर्म आती है V3, तो V3 आ जाएगी सीन। हिस्ट्री हैज सीन मैनी डायनेस्टीज चेंजिंग एंड रूलिंग द थ्रोन ऑफ दिल्ली, ओके। डैश एट द डॉग ही इज सो क्यूट। अब मैंने आपको बताया था सी, लुक और वॉच में से सी और वॉच तो देखो ट्रांजिटिव वर्ब है, इनके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आते हैं। लुक जो होती है इंट्रांजिटिव वर्ब आती है और उसके बाद प्रपोजिशन आता है। अब ध्यान से देखिए कि ये जो डॉग है ना, ये इस प्रपोजिशन एट का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इट मीन्स यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो इंट्रांजिटिव वर्ब आएगी। इंट्रांजिटिव वर्ब हमारी कौन सी है, लुक, तो यहाँ पे आ जाएगा लुक एट द डॉग ही इज सो क्यूट। प्लीज ड्रेस अप क्विकली, नो वन विल लुक डैश यू इन द पार्टी। अब मान लीजिए कोई मतलब हस्बैंड है, अपनी वाइफ को बोल रहा है कि जल्दी तैयार हो जाओ, आपको कोई नहीं देखने वाला, पार्टी में सब अपने में ही मजे में रहेंगे। तो अब आप ध्यान से देखिए, अगेन ये वाला जो यू है ये इस प्रपोजिशन का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब आ जाएगी। इंट्रांजिटिव वर्ब होता है लुक। Please dress up quickly, no one will look at you in the party, okay. Next is whenever I dash her I feel like talking to her, okay. अब देखिए दो चीज़ें हैं, मैं आपको बताता हूँ। आप वॉच यहाँ पे कर नहीं सकते कि आप, क्योंकि वो आपके सामने ज़बरदस्ती, आप मान लीजिए किसी एक पर्सन की बात हो रही है कि गर्ल है, आप उसको देखते हैं, उसको देखते ही आपका बात करने का दिल होता है कि आपसे जाएं उससे बात करें, ठीक है। बट वो खुद आके आपके सामने तो नहीं मतलब ऐसे करती कि मेरे से बात करो, मेरे से बात करो, तो वॉच तो आप यहाँ पे लिख नहीं सकते। अब आप लुक इसलिए भी नहीं लिख पाओगे बिकॉज आप अपनी मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, यू आर नॉट गाइडिंग योर मतलब आइज के, आप उसको देखो, ठीक है। मान लीजिए आप वो अचानक से आपके सामने आ गई, आप कहीं और देख रहे थे और वो आपके सामने आ गई, तो ये भी सिनेरियो हो सकता है। तो इस सिनेरियो में आप जो वर्ड लिख पाएंगे, यहाँ पे जो वर्ब लिख पाएंगे वो हो पाएगा सी, ओके। तो यहाँ पे जो वर्ड आप लिख पाओगे वो लिख पाओगे सी। सो आप इसके लिए लिखोगे वेन एवर आई सी हर आई फील लाइक टॉकिंग टू हर। इट मीन्स के मतलब जाने चाहे अनजाने दोनों ही सिनेरियो में, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, जब भी आप उसको देखते हैं आपका मन होता है कि आप जाके उनसे बात करें। सो मतलब शी इज सो स्वीट एंड क्यूट, ओके। डोंट एट योर सर्कमस्टांसेस डैश व्हाट यू कैन डू, गिव योर बेस्ट एंड डैश हाउ लाइफ चेंजेस। अब देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपने योर सर्कमस्टांसेस देखा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इस प्रपोजिशन एट का, तो यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब आ जाएगी। इंट्रांजिटिव वर्ब होने की वजह से यहाँ पे जो हमारा वर्ब आ जाएगा वो आ जाएगा लुक। डोंट लुक एट योर सर्कमस्टांसेस डैश व्हाट यू कैन डू, ओके। अब ये देखिए ये व्हाट यू कैन डू है ना, एक्चुअली एक फ्रेज है, ये एक फ्रेज है पूरी, और ये आप ध्यान से देखिए तो ये आपको वर्ड का रिप्लाई दे रही है, क्योंकि इसके स्टार्टिंग में वर्ड भी है बट वो एक रीजन नहीं है। आप ध्यान से देखिए ये आपको एक वर्ड का रिप्लाई दे रही है, व्हाट यू कैन डू, ओके। तो अगर आप देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब आएगी। अब ट्रांजिटिव वर्ब हमारी दो होती हैं, सी और वॉच। वॉच आप इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि आप मतलब कॉन्टिन्यूसली ये हो तो ये नहीं देखोगे कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते, और चीज़ें आपके सामने हिल डुल नहीं है वहाँ पे, जो भी आप देख अपने मतलब दीज आर इंटेंजिबल सर्कमस्टांसेस, जनरली इंटेंजिबल चीज़ें हैं वो, ठीक है। तो आप यहाँ पे सी लिखोगे, वॉच नहीं लिख सकते। सी व्हाट यू कैन डू, गिव योर बेस्ट एंड डैश हाउ लाइफ चेंजेस। अब देखिए लाइफ चेंज हो रही है धीरे धीरे, आप देख रहे हैं कि आपने कुछ काम था आपने उसको करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे आपकी लाइफ में प्रोग्रेस आनी स्टार्ट हो गई है। सो दैट प्रोग्रेस इज विजिबल, दैट इज मे बी इट इज़ नॉट टेंजिबल बट इट इज़ विजिबल। तो विजिबल चीज़ के लिए जो कि टाइम टेकिंग है और जो आप बदलते हुए देख पा रहे हैं उसके लिए आप वॉच यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा डोंट लुक एट योर सर्कमस्टांसेस, सी व्हाट यू कैन डू, गिव योर बेस्ट एंड वॉच हाउ लाइफ चेंजेस। अच्छा मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता था, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो लुक होता है मैं आपको नेक्स्ट पेज बताऊंगा। नेक्स्ट पेज पे आप देखिए एक मैंने सेंटेंस आपके साथ में पहले ये भी डिस्कस करूंगा, पहले मैं आपको यहाँ बताता हूँ। ये जो लुक होता है ना,
इसका एक मीनिंग होता है अपीयर, ओके, इसका एक मीनिंग होता है अपीयर, यानी हाउ समवन इज अपीयरिंग, दैट इसका लुक का वो मतलब होता है। तो जब ये लुक, इस लुक का मतलब अपीयर होगा ना, तो ये फिर एक एडजेक्टिव बन जाता है। मतलब सॉरी, ये एक तरीके, ये होती तो वर्ब ही है, बट उस वक्त ये इंट्रांजिटिव वर्ब नहीं रह जाती, यानी कि इसके बाद जो हम एट प्रेपोजिशन लिखते थे वो नहीं आएगा, ठीक है। तो जब भी मैं ऐसे बोलूँगा शी वॉज लुकिंग ब्यूटिफुल, ओके, शी वॉज लुकिंग एट हर, सॉरी, शी वॉज लुकिंग ब्यूटिफुल, ही वॉज लुकिंग ब्यूटिफुल, यू लुक ब्यूटिफुल, तो इस तरीके से जब भी मैं बोलूँगा, तो जब लुक का मतलब अपीयर होना होता है तो उस समय वहाँ पे आप एट प्रपोजिशन का यूज़ नहीं करेंगे, उस समय वो हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब नहीं रह जाती। अब आप देखिए, आपको याद होगा, जस्ट वेट, आपको याद होगा ये वाला सेंटेंस, ये दो सेंटेंसेस मैंने आपको याद होगा, अगर मैंने असाइनमेंट के तौर पे भी दिए थे, तो प्लीज़ आप इन सेंटेंसेस को एक बारी देख लीजिए कि ये इन सेंटेंसेस का मतलब क्या है। देखिए, मैंने आपके सामने दो सेंटेंस लिखे हुए हैं कि फर्स्ट सेंटेंस इज, अगर मैं आपको ध्यान से दिखाऊं तो फर्स्ट वन इज आई वॉच हर डांसिंग, सेकेंड इज आई सॉ हर डांसिंग। अब आप ध्यान से देखिए, दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस कहाँ पे है? दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस ये है मीनिंग का। कैसे? देखिए, ये वाला सेंटेंस है, इसमें हमने वर्ब यूज करी वॉच, इस वाले सेंटेंस में हमने वर्ब यूज करी सॉ, ओके। अब जब मैंने शायद बताया होगा पहले भी कि वॉच का मतलब होता है कि हमने किसी चीज़ को खड़े होके कॉन्टिन्यूसली देखा। तो यहाँ पे जो हमने देखा ना, वहाँ पे हमने मतलब उसके डांस को एज अ पार्ट ऑफ ऑडियंस देखा। मतलब मान लीजिए उसके डांस को कोई ऑडियंस थी, वो देख रही थी, वो कहीं स्टेज पे कहीं पे परफॉर्म कर रही थी, तो हमने वहाँ पे उसके मतलब उसके डांस को एज अ पार्ट ऑफ ऑडियंस देखा, मतलब उसका कंप्लीट डांस देखा। अगर आप कहना चाहो तो यहाँ पे हमने उसका कंप्लीट डांस देखा, बट ये वाला जो सॉ है ना, मान लीजिए आपने कहीं देखा, मान लीजिए कोई रोड साइड कंपटीशन वगैरह हो रहा है या कहीं पे कुछ हो रहा है, या आप पार्टी में थे, तो आप पार्टी में से निकल के जा रहे थे, बस आपकी एक झलक पड़ी, आपने उसको नाचते देखा और आप अपना रास्ते चलते बने, आप वहाँ खड़े होकर आपने उसका डांस देखा नहीं। तो उसका जब आप इस तरह का, जब आप वो बात कहना चाहेंगे तो आप वहाँ पे सॉ बोलेंगे कि आपने यू मतलब एज अ यू डिडंट वॉच इट, वॉच इट एज अ पार्ट ऑफ ऑडियंस, आपने उसको पूरा खड़ा होके नहीं देखा, आपने बस वहाँ पे देखा कि हाँ भाई वो डांस कर रही है और आप अपने रास्ते चलते बने। उसके बाद अगर आपने पूरा डांस खड़े होकर देखा, उसे एज अ पार्ट ऑफ ऑडियंस देखा, तो आप वहाँ पे वॉच यूज़ करेंगे। सो आई होप आप दोनों को मतलब आपको इन दोनों सेंटेंसेस के बीच का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट टाइम आप कभी भी आपके सामने इस तरह के सेंटेंसेस आए तो आप प्लीज़ कभी कंफ्यूज नहीं होएगा हर वर्ड का, इसलिए मैंने आपको बोला कि हर वर्ड का अपना अलग मीनिंग होता है, अलग कॉनोटेशन होती है, अलग यूसेज होता है। तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। डू वॉच द वीडियो मल्टीपल टाइम्स और प्लीज़ शेयर विद योर नियर वंस, and please like the video, subscribe to the channel, hit the bell icon so that you will be the first one to be notified whenever the next video is being uploaded. Thank you so much. Bye. Take care.